नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आजकल की लाइफ में फैट जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लोग फैट होते हुए देखते हैं और अपने आप को मोटा होता हुआ देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज और मेडिसिन्स लेना, इवन पील्स लेना कि वो जल्दी से उनका फैट बर्न हो। लेकिन आज जो है किस तरीके से आप फैट कम कर सकते हैं, फैट बर्न कर सकते हैं, आज इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ नोएडा के लाफम डर्मा क्लिनिक में पहुँचे हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है चंचल जी। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं लाफम डर्मा क्लिनिक में और यहाँ ट्रीटमेंट रूम में पहुँचे हैं और अभी हमारे साथ जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल जी जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं हम डबल चिन की कि किस तरीके से डबल चिन को ठीक किया जाए। तो चंचल जी, सबसे पहले मैं बताइए कि जो ये डबल चिन हो जाता है तो वो किस कारण से होता है? बेसिकली अगर आप एक्सेसिव वेट गेन कर रहे हैं तो आपको डबल चिन दिख सकते हैं। ओके। एजिंग प्रोसेस में भी डबल चिन, जो फैट होता है हमारे चिन के अंदर में आके एक्यूमुलेट हो जाता है और ये जेनेटिक भी होता है कई बार कि सिर्फ चिन के नीचे आपको फैट एक्यूमुलेट दिखता है। मतलब कुछ लोग फ्लैट होते हैं पूरी बॉडी से बट दे हैव अ डबल चिन, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप वेट गेन कर रहे हो, एक्सेसिव वेट गेन कर रहे हो तो उसमें आपके डबल चिन काफ़ी दिख जाती है। सो जैसे पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आए कि वो वेट रिडक्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जो डबल चिन है अब वो नहीं जा रहा है, इनको ये सैगिंग लुक दिख रही है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर वो थिक स्किन, उसमें फैट भी। जब मैंने एग्जामिन किया तो आई कैन सी उन पेशेंट हैज़ अ कंप्लेंट कि ये एरिया जो है वो थोड़ा सा जो है लैक्सिसिटी है और ये कम नहीं हो रहा है इवन वेट रिडक्शन करने के बाद में। सो जब मैंने एग्जामिन किया तो मैंने देखा यहाँ पर फैट भी है, सिर्फ स्किन लैक्सिसिटी ही नहीं है, फैट भी है। सो जो फैट है इसके लिए इसको हम जो ट्रीट करते हैं उसके कई तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो अगर लोकलाइज फैट है तो हम अभी जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन लाइपोलाइसिस है, तो उसके कारण से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इंजेक्शन मीन्स तो मतलब एक पेनफुल नहीं है क्योंकि क्या करेंगे, पहले हम इसको नम कर देंगे। ओके, नमिंग क्रीम से। नमिंग क्रीम करने के बाद जो पेन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को नहीं फील होता है। प्लस साथ में हम कूलिंग टेक्निक होती है जिससे कि वो और जो है पेन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर कितना टाइम लेता होगा? और पहले जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन कि जो हमारा फैट है वो कितना लोकलाइज्ड है, उसमें लैक्सिसिटी कितनी है, स्किन लैक्सिसिटी। उसके बाद हम मार्क करते हैं एरिया को और फिर अल्कोहल स्वैब से क्लीन करने के बाद हम वहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पर है, वहाँ पर हल्का सा मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली फैट आने का कारण क्या होता है? यहाँ पर क्यों? हाँ देखिए, बॉडी में आए तो फैट तो सब जगह, फेस पे भी है, थोड़ा है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो फैट होता है ये स्टबर्न फैट कहा जाता है। सो ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है। आप वेट रिड्यूस कर रहे हो लेकिन यहाँ पर रह जाता है, उसको बोलते हैं स्टबर्न फैट। ओके, सो स्टबर्न फैट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये अलग से दिखता है, ओके, फेस में दिखता है, तो काफ़ी पेशेंट मेरे पास इस कंप्लेंट के साथ आते हैं। तो उनके लिए जो हम बेस्ट ट्रीटमेंट, ये लोकलाइज फैट है और यहाँ पे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हम फोटो लेने में भी दिक्कत होती है कि डबल चिन अलग से डबल चिन दिखते हैं। हाँ, राइट। तो प्रोसीजर इसका क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी। पहले हम मार्क करेंगे एरिया को। देखिए, ये जो फैट होता है ये चिन के नीचे होगा और नेक से आप देखेंगे थोड़ा सा अबव होगा, चिन के सामने होता है, चिन के नीचे और नेक के सामने। ओके, सो इस एरिया को हम अब देखो, जैसे मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पर, ये आप एक मिनट आप लेट जाइए। तो बेसिकली एक लेजर ट्रीटमेंट है, राइट? लेजर ट्रीटमेंट। इसके भी सेटिंग्स होते होंगे कि कितने सेटिंग्स में आप एक्चुअली फैट तो इतनी आसानी से जाता नहीं है। तो बिल्कुल। सो इसमें जो सेटिंग्स होती हैं वो हम जो पेशेंट को बुलाते हैं वो 3 से 4 हफ्ते के बीच में, लाइक महीने में एक बार बुलाते हैं पेशेंट को, और 4 सिटिंग में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिख जाता है। ओके। अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैंने ये मार्किंग की है। अब मैं इस मार्किंग को, ये फैट एरिया है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हाँ, कुछ 1-1 सेंटीमीटर में इसे मैंने मार्क कर लिया है। ओके,
एल्कोहलिक वाइब। अल्कोहलिक स्वाइप से हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे एरिया। ओके। आइस जस्ट टू नम आइस। हाँ, जैसे मैंने बोला हम ऑलरेडी पेशेंट को नम कर चुके हैं विद द मेडिसिन, बट एक्स्ट्रा कूलिंग करके हम उसको और नम कर देंगे। तो लेजर एक ऐसी चीज होती है जिसको सुन के दिमाग में ये आता है कि हाँ, जिसमें हम अभी मेडिसिन डाल रहे हैं। ओके। हम मेडिसिन डाल रहे हैं इसमें। ओके, तो सिर्फ मतलब वो जो इंजेक्शन है वो मेडिसिन है, यस। ओके। और भी कई तरह के, जैसे आपने बोला लेज़र, लेज़र लाइपोलाइसिस भी होता है। उसमें हम यहाँ पर लेज़र देते हैं, उससे भी फैट रिडक्शन होता है। अल्ट्रासाउंड लाइपोलाइसिस होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉन्टूरिंग बोलते हैं, ये भी एक डिफरेंट मेथड है इस एरिया को ट्रीट करने के लिए। और एक होता है टारगेटेड लाइपोसक्शन भी करते हैं। टारगेटेड लाइपोसक्शन मतलब किसी एक पार्ट एक एरिया में। ओके, पर्टिकुलर एरिया। ये डिफरेंट मेथड है। आपको कूलिंग फील हो रही है? अल्कोहल सर वो, हाँ, गॉड स्पेस, ठीक है। तो हम इस तरह काफ़ी जगह इसमें वैसे कोई वो यूज़ नहीं किया जाएगा, इससे एक्स्ट्रा कोई और वो चीज़ नहीं, बिल्कुल ऐसे हम इसको पूरे एरिया में स्प्रेड कर देते हैं। तो जो इंजेक्शन डाली है मेडिसिन, वो मेडिसिन अंदर जाके कल वो हमारे फैट को डिसॉल्व करती है, ठीक है, और फैट सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है कम्प्लीटली। ओके, सो अगर आप सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैट सेल बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको 15 डेज में थोड़ा रिस्पॉन्स दिखता है। फिर जब आप 1 मंथ के बाद आते हैं तो ये जो डबल चिन है आपका थोड़ा कम हो जाता है। फिर नंबर ऑफ सेशन ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। ओके, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। जब मैं पेशेंट को काउंसिल करती हूँ तो ये ज़रूरी है कि आपको डाइट क्या लेनी है। अब फैट कम कर रहे हैं, ओके, तो फैट वापस से एक्यूमुलेट नहीं करना है। फिर जो एग्जिस्टिंग फैट्स हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको ख़त्म करें, फैट सेल्स को। लेकिन न्यू फैट सेल बनना वो बॉडी अभी भी अगर हम और एक्स्ट्रा फैट ले रहे हैं तो हमारे वहाँ पर फिर से एक्यूमुलेट हो सकता है। तो डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो किस तरीके की डाइट्स ले, क्या जो डाइट होगी वो, जैसे कि आपका फैट गेन नहीं करना, आपको वापस से ऐसी डाइट नहीं लें कि आप वेट गेन कर रहे हो। मतलब ऑयली चीज़ों से दूर रहना है। डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ मोर ऑफ अ हेल्दी डाइट, ताकि जो आप वेट रिडक्शन करना चाह रहे हो वो अचीव रहे और यहाँ पर न्यू फैट सेल्स ना ग्रो करें। ओके, सो इम्पोर्टेंट ये है। और इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आज इंजेक्ट किया तो पेशेंट को रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। वो 1 से या 2 दिन तक स्वेलिंग रह सकती है। उसके लिए अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है तो हम उसके लिए ओरल एनाल्जेसिक्स आता है वो दे देते हैं। लगाने के लिए क्रीम्स देते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम आप लगा सकते हो। एंड ऑल्सो अवेलेबल है हीलिंग क्रीम। सो जो नॉर्मली मतलब 3 to 4 डेज में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और एक्सरसाइज का क्या प्रोसेस? एक्सरसाइज में अगर हाँ स्टर्नस कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है एटलीस्ट 2 डेज तक, कोई स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई मसाज नहीं करना है वहाँ पर। ओके, सो इस चीज़ों का आप ध्यान रखना है। कोई ज़्यादा गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से ही आपको, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा नॉर्मल, सो जेंटल फेस वॉश करना। ओके, थैंक यू सो मच चंचल जी हमें ये पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए। तो जो आपने देखा कि किस तरीके से जो लेज़र फैट बर्निंग प्रोसेस है इसे किया जाता है यहाँ पर लाफिम डर्मा क्लिनिक में, और ये एक बिना पेन दिया हुआ जो एक ट्रीटमेंट है उसे हम कह सकते हैं कि कोई पेन नहीं इसमें होता है बेसिकली, और बहुत शॉर्ट टर्म में ये पूरा जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म होता है। बाकी इस तरीके के और डेमो वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।